Hi friends, welcome to my channel. So today's topic is are you suffering from self pity? क्या आप बेचारा फील करते हो अपने आप को लेके और दूसरों को लेके, स्पेशली अपने आप को लेके। एंड ये काफ़ी लोगों का इशू है, बेचारा फील करना, अपने हालात पे तरस खाना, खुद पे बहुत ज़्यादा तरस खाना कि मैं ये झेल रहा हूँ, मैं ये छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ, मैं ऐसे घर में रहता हूँ, मतलब बेचारे वाली फीलिंग ये बहुत लोगों में है। सो इसी के ऊपर बात करेंगे। ये जो बेचारे वाली फीलिंग है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये ना तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी है और इससे क्या होता है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते एंड आप हमेशा रोते ही रहते हो। मतलब आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है और आप कभी खुश नहीं रह सकते। एक एग्जांपल देख के बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मैं कहीं पे शायद फ्रूट खरीदने गई थी आई थिंक। तो वो जो व्यक्ति था जो फ्रूट बेच रहा था, बड़ा गरीब सा था, मतलब दुबला-पतला सा, और उसको देख के मतलब ऐसा था कि मुझे तरस आ रहा था बहुत। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई इसको देख के। पहले मैं बहुत ज़्यादा होती थी, कोई भी गरीब है, कोई भी बीमार है, मैं उसको देख के बहुत इमोशनल होती थी एंड मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं इमोशनल हो रही हूँ। तो इमोशंस की वजह से मैंने उससे पूछ लिया कि भैया आप कितना कमा लेते हो? पहले देखो वो ठीक था, मेरे सवाल पूछने से पहले वो मतलब एंथुसियास्टिक था, वो अपना काम ठीक से कर रहा था एंड उसका फेस जो था ठीक था। मुझे तरस आ रहा था बट अदरवाइज़ वो नॉर्मल था। तो जब मैंने उससे सवाल पूछा कि भैया आप कितना कमा लेते हो दिन में? तो उसने बताया एंड फिर मैंने उसको बोला कि बस इतना सा कमा लेते हो? ये तो बहुत कम है। आप कहाँ से आए हो? मतलब फिर उसने बताया कि मैं वहाँ से आया हूँ, झारखंड से आया हूँ। तो फिर मतलब मुझे बड़ा तरस आया उसके ऊपर एंड मेरे सवाल करने से पहले वो ठीक था। पर जैसे ही मैंने उसको ये सवाल किया, उसका भी चेहरा उतर गया। वो दुखी सा हो गया। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने उसकी दुखती नस को दबा दिया। उसको याद दिलाया कि तुम गरीब हो और तुम्हें एंथुसियास्टिक होने का या नॉर्मल होने का भी अधिकार नहीं है। तो मैंने उसको ये चीज़ याद दिला दी, उसकी दुखती रग याद दिला दी, उसकी स्ट्रगल्स जो है मैंने उसको रिमाइंड करा दी। फिर एक बार क्या हुआ, मैं अपने पापा के साथ कहीं पे गई थी, तो हम लोग रास्ते में किसी चाय की दुकान पे रुके एंड पापा जाते होंगे वहाँ पे, अक्सर जाते होंगे। तो पापा ने उसको बोला कि छोटू 2 चाय लेके आना। तो फिर उसके बाद पापा ने बोला कि तेरी दुकान पे तो पहले लोग आते ही नहीं थे, आज तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मतलब तू तो तरक्की कर रहा है। तो पापा ने उसको ऐसे बोला एंड उसको लाइक कांग्रेचुलेट किया एंड उसको शाबाश बोला, एनकरेज किया कि और मेहनत कर और चल जाएगी तेरी दुकान। तो वो जो लड़का था वो एकदम खुश हो गया कि कोई उसको एप्रिशिएट कर रहा है एंड कोई देख रहा है कि हाँ अब वो ग्रो कर रहा है, उसका काम जो है बढ़ गया है। तो उस दिन मुझे डिफरेंस समझ में आया। सिर्फ पापा ही नहीं, बाकी जो जेंट्स हैं लाइक पापा के फ्रेंड्स, कोलीग्स या जितने भी मैंने देखा है, जो एजेड मैन स्पेशली की बात कर रही हूँ, उन सबका यही एटीट्यूड था। वहीं लेडीज़ का मैंने एक एटीट्यूड देखा है इस चीज़ में कि वो एक तो खुद भी बहुत बेचारा फील करती हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स की बात कर रही हूँ मैं, जो पुरानी जनरेशन्स की हैं। एक तो वो खुद भी बेचारा फील करेंगी एंड वो सबको बेचारा फील कराएंगी। वो सबके हालात पे तरस खाएंगी और सामने वाले को भी ना दुखी कर देंगी। जबकि मेन को मैंने ये चीज़ देखा है कि वो क्या करते हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये गरीब घर में पैदा हुआ है, इसके पास वो एजुकेशन नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है कि ये वाइट कॉलर जॉब कर सके। उनको पता है कि इस व्यक्ति को जो मिला है, उससे जो ये बेस्ट कर सकता है, वो ये कर रहा है एंड ऐसे लोगों को एनकरेज करना चाहिए। वो एटलीस्ट अपने परिवार का पेट पाल रहा है एंड जो बन रहा है उससे कर रहा है वो। ना अदरवाइज़ वो चोरी डकैती भी कर सकता था, नशे भी कर सकता था, वो भीख भी माँग सकता था, राइट? बट वो मेहनत कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। तो जब वो अच्छा काम कर रहा है तो ऐसे में उसको एनकरेज करना चाहिए, उस पे तरस नहीं खाना चाहिए। हमें लगता है ना कि हम किसी पे तरस खा रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा नहीं कर रहे, हम उसका हौसला तोड़ रहे हैं। वो व्यक्ति देखो, सब लोग कहीं न कहीं से शुरुआत करते ही हैं। कोई लाइक क्लर्क से तो शुरुआत कर रहा है, कोई चपरासी से शुरुआत कर रहा है। कहीं न कहीं से इंसान शुरुआत करता ही है एंड वो डिपेंड करता है कि वो कैसे घर में पैदा हुआ है, कैसी उसको एजुकेशन मिली है। तो सबकी जो बिगिनिंग है वो सबकी अलग-अलग है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत ही गरीब है, अरे ये तो बड़ा बेचारा है, ये नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। हमें ऐसे में सबको एनकरेज करना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, लाइक आप छोटी नौकरी कर रहे हो, जितना आपका कैलिबर है या क्वालिफिकेशन है, उससे कम लेवल पे आप काम कर रहे हो, या अपनी लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हो, झेल रहे हो, तो उसको लेके ना अपने ऊपर तरस मत खाओ। कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं कितना बेचारा हूँ, मेरे साथ कितना बुरा बन रहा है, मेरी किस्मत कितनी खराब है। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आप उसको झेल नहीं पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, हालात को एक्सेप्ट कर लोगे, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें, सिचुएशन जो है वो बेटर हो जाएगी। बस ये है कि आपके अंदर शक्ति आ जाएगी उसको झेलने की, आप उससे बेटर डील कर पाओगे। अब लाइक मान लो बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन से नीचे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको लगता होगा कि मैं मतलब कितनी छोटी जॉब पे हूँ, शायद मैं यही डिज़र्व करता हूँ, मैं तो अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझ रहा था, बट मेरी तो औकात ही यही है। तो ऐसा सोच के ना आपके मन में बहुत ही खराब फीलिंग आती है, बहुत लो फील करते हो आप।
जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना है तो एटलीस्ट मेरे पास एम्प्लॉयमेंट तो है। माना कि मैं 10 रुपये नहीं कमा रहा, बट मैं 4 पैसे तो कमा रहा हूँ, है ना। और मैं कुछ ना कुछ सीख भी रहा हूँ, काम भी सीख रहा हूँ, मैं दुनियादारी सीख रहा हूँ, मैं अपने आप को जान रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है। तो भले ही आज मैं इस पोजीशन में हूँ, बट कभी ना कभी तो मैं बेटर पोजीशन में चला जाऊँगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग में छोटी जॉब करते हैं या स्ट्रगल करते हैं, बट वो अपने ऊपर ना अपने आप को लेके तरस नहीं खाते, बेचारा फील नहीं करते। उनको पता है कि ये टेम्पररी है, अभी मेरे सिचुएशन ऐसी है कि मुझे बेटर कुछ नहीं मिल सकता, तो मैं ये कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये बेचारे वाली फीलिंग जो है ना, सेल्फ पिटी वाली, ये आपको मेंटली इमोशनली कमज़ोर बनाती है। तो बेचारा फील आपको कभी भी नहीं करना है लाइफ में, और हमेशा ग्रेटफुल रहो। देखो ये बेचारे वाली फीलिंग जो है ना, आप ये एक चीज़ देखना, ये आपको मिडिल क्लास में एंड लोअर क्लास में ज़्यादा मिलेगी, अपर क्लास में नहीं मिलेगी। मिडिल क्लास का एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत रोंदूमल है, हमेशा वो सिंपैथी सीख करती है, सिंपैथी देती है दूसरों को, और ऐसे ही बेचारा फील करती है, बेचारा फील कराती है। तो बहुत ही लो वाइब्रेशन वाली सोसाइटी है हमारी। मतलब एंथुसियास्टिक लोग जो जीलस हैं, जो खुश रहते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं जो एनकरेज करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको जो आपका मोराल जो है वो डाउन ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डेलिबरेटली ही कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जानबूझ के आपको लो फील करा रहे हैं। एक्चुअली वो एक माइंडसेट भी बना हुआ है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि दूसरे पे तरस खाना है, दूसरे को बेचारा वर्ड यूज़ करना है। एंड लोगों को लगता है कि अगर हम ऐसा फील कर रहे हैं दूसरे के बारे में, बहुत बुरा फील कर रहे हैं, तो हम बड़े अच्छे हैं। पर ज़रा आप सोचो कि इमोशनल फील करके और इमोशनल फील करा के आप उनके लिए कर क्या रहे हो। वैसे भी आप उनके लिए तो कुछ कर नहीं सकते ना, उनको पैसे दे के या कुछ अमीर तो कर नहीं सकते। तो एटलीस्ट उनको एक मॉरल सपोर्ट तो दो, एक एनकरेजमेंट तो दो कि वो जहाँ पे हैं लाइफ में वहाँ पे खुश रहें और उससे बेटर ग्रो करने के लिए भी कोशिश करें। सो ये ग्रैटिट्यूड बहुत मिसिंग है मिडिल क्लास में स्पेशली, कि हमेशा हर चीज़ को लेके रोते रहना है, बेचारा फील करना है। जबकि ग्रेटफुल होना बनता है कि जो आपके पास है उसको लेके आपको ग्रेटफुल बनना है, और जो आपके पास नहीं है उसको लेके आपको काम करना है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। तो ये जो बेचारे वाली फीलिंग है ये ठीक नहीं है, इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को ये तरस आता होगा अपने ऊपर कि मैं ऐसे हालात में हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है। उसको लाइक अगर आपको चाहते हो कि आप खुश रहो, तो उसको झेलने के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को, और ये बेचारा फील मत करो। अगर तरस खाना ही है ना, तो आप एक तो अपनी बॉडी पे तरस खाओ, जिसमें सारे दिन आप उल्टा सीधा खाना डालते रहते हो, उसको आपने डस्टबिन बना रखा है। एंड अपनी मेंटल हेल्थ पर तरस खाओ। पूरा दिन आप सोशल मीडिया पे रहते हो, टॉक्सिक लोगों के बीच में रहते हो, आप उल्टा जवाब नहीं दे पाते, आप बाउंड्री सेट नहीं कर पाते। तो तरस खाना है ना, तो अपनी बॉडी पे करो, अपनी फिजिकल हेल्थ पे तरस खाओ और अपनी मेंटल हेल्थ पे तरस खाओ। स्ट्रगल्स को लेके, सर्कमस्टेंसेस को लेके तरस नहीं खाना है, क्योंकि वो है, मतलब जैसे आपको मिले हैं वो मिलने ही थे, राइट। तो उनके बारे में बुरा फील नहीं करना है। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करना एंड चैनल को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।